तुम लोग का ये बेस ऑफ ऑल मैथ्स में अलजेब्रा का पार्ट 45 है, जिसमें तुम लोग सीखोगे प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले लुप्तीकरण विधि को अच्छा से हम बतला दिए हैं। तो प्रतिस्थापन शब्द का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम लोग रख देते हैं तो कहते हैं उस वस्तु को हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ, जैसे पहला हिसाब है क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 10। इसको समीकरण 1 मानेंगे और x माइनस वाई बराबर 6, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो प्रतिस्थापन यानी एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना। तो हिसाब में एक स्थान का मतलब हुआ बराबर के पहले वाला 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को रखो और दूसरे वेरिएबल को बराबर के आगे कर दो। तो बराबर के पहले वाला को बराबर के आगे कर दिए, इसका अर्थ हुआ एक स्थान से हम लोग दूसरे स्थान पर रख दिए। तो समीकरण 1 को अगर हल करते हैं, समीकरण 1 से इसमें है x प्लस वाई बराबर 10। तब सवाल पैदा होता है x को कि y को हम लोग आगे करें। अगर समीकरण 1 में बराबर के पहले x रहने देते हैं और y को आगे ले जाएंगे तो समीकरण 2 में भी x को ही रखेंगे, y को आगे ले जाएंगे। या समीकरण 1 में अगर y को रखते हैं x को आगे ले जाते हैं यानी स्थान बदलते हैं अर्थात प्रतिस्थापित करते हैं तो दूसरे समीकरण में भी y को ही रखेंगे। स्थान बदलना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। अगर मान लो x को रखेंगे तो लिखाएगा इसीलिए x, अब स्थान y का बदल रहे हैं तो कहाँ ले जाए, तो बराबर के आगे ले जाएंगे। तो बराबर के आगे 10 है ये लिखेंगे, प्लस y बराबर के आगे जाएगा तो माइनस y। इस तरह x बराबर इतना हो गया। ये हो गया समीकरण 3। फिर समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो 2 में है x माइनस वाई बराबर 6। इसमें हम लोग y को प्रतिस्थापित करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले समीकरण में भी y को प्रतिस्थापित किए हैं। तो पहले समीकरण में जिसको प्रतिस्थापित करेंगे यानी जिस वेरिएबल को बराबर के आगे ले जाएंगे दूसरे में भी उसी वेरिएबल को बराबर के आगे ले जाना है। तो यहाँ हो गया इसलिए x बराबर 6 माइनस वाई आगे जाएगा तो 3 बदल जाएगा प्लस वाई। समीकरण 2 सॉरी 4। अब इसमें 3 में भी x का ही मान है, 4 में भी x का ही मान है, तो क्या दोनों बराबर होगा? इसको ऐसे समझ लो, अगर 10 को हम लोग लिख सकते हैं 6 जोड़ 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर 10 को ही हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 2 10वां, तो ये हो गया समीकरण 2। अब ये 10 बराबर 6 जोड़ 4 होता है, 10 बराबर 12 माइनस 2 होता है, तो ये भी वास्तव में 10 ही है, ये भी वास्तव में 12 में से 2 घटाओ 10 ही है। इसका मतलब दोनों 10 का ही मान है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों वास्तव में है ना 10, हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। एक में 10 का वैल्यू है ये और दूसरे में भी 10 का ही वैल्यू है। तो 1 और 2 दोनों देखने में अलग अलग अंक है निजी, लेकिन दोनों का वैल्यू 10 के बराबर है। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से 6 जोड़ 4 बराबर 12 माइनस 2। देखो 6 4 10, 12 में से 2 घटाओ 10, बात हुआ बराबर। इसी कंडीशन के अंतर्गत यहाँ समीकरण 3 और 4 में देखो दोनों x का ही मान है। तो दोनों जब x का ही मान है, देखने में अलग अलग लग रहा है तो इससे मतलब नहीं है, दोनों बराबर है।
तो समीकरण 3 और 4 से 3 और 4 से हो जाएगा 10 माइनस वाई बराबर 6 जोड़ वाई। अब जिसका मान निकालना रहेगा उसको बराबर के पहले लाओ। यहाँ पर y का मान निकालना है तो प्लस y को बराबर के पहले लाओ। अब पीछे में ये 10 जो है इसको बराबर के आगे कर दो तो ये हो गया तुमको माइनस वाई। अब प्लस y बराबर के पहले आएगा तो 3 बदलेगा माइनस वाई, आगे में बच गया 6 और ये प्लस 10 को बराबर के आगे लाएंगे तो माइनस 10। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं तो माइनस वाई 1 ठो, माइनस वाई 1 ठो तो माइनस वाई कितना 2 ठो तो माइनस 2 वाई बराबर 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा। ये सब तो शुरू में ही बता दिए माइनस 4 होगा। अब ये हो गया तुमको वास्तव में माइनस 2 गुने वाई, माइनस 2 को वाई से गुना करेंगे तो माइनस 2 वाई बराबर माइनस 4। गुना के रूप में है तो गुना के रूप में जो अंक या संख्या रहता है इसको बराबर के आगे ले जाएंगे तो नीचे आ जाता है। तो इसीलिए y बराबर माइनस 4 बटा माइनस 2 होगा। माइनस माइनस कट गया, 2 एक 2, 2 दूनी 4, इसीलिए y बराबर 2। अब y का मान समीकरण 1 या 2 या 3 या 4 में किसी में बैठा दो तो कोशिश करना। x का मान निकल चुका है 10 माइनस वाई या 6 प्लस वाई, तो छोटा वाला में बैठाओ तो चलो समीकरण 4 में ही रखते हैं। चारों में बैठाओगे तो उतना ही वैल्यू होगा। अब x का y है ना, अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 हो गया x बराबर 6 प्लस वाई और x बराबर 6 और y का वैल्यू 2 तो 6 2 8, इसीलिए x बराबर 8 एवं y बराबर कितना 2 आंसर। अब आंसर सही है कि गलत कैसे टेस्ट करोगे तो x बराबर 8 यहाँ पर 8 रखो, y बराबर 2 तो 8 और 2 10 हुआ, x बराबर 8 माइनस y का मान 2, 8 में से 2 घटाओगे 6, इसका मतलब आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग इसको 5x प्लस 4y को पहला समीकरण मान लिए, 3x माइनस 2y बराबर 1 को दूसरा समीकरण मान लिए। इसमें प्रतिस्थापन विधि, या तो x वाला वेरिएबल को प्रतिस्थापित करो बराबर के आगे ले जाओ या y वाला को, जिसकी इच्छा हो। तो पहले में x वाला को ले गए थे, दूसरे में y वाला को देखते हैं। तो समीकरण 1 से पहला समीकरण है 5x प्लस 4y बराबर 9, y वाला को रखते हैं, x वाला को ही आगे ले जाते हैं। दो वेरिएबल में से किसी एक को प्रतिस्थापित करो यानी बराबर के आगे ले जाओ। तो y वाला रखेंगे तो ये है 4y बराबर 9, प्लस 5x आगे जाएगा तो माइनस 5x, इसलिए y बराबर 4 y का गुना है तो गुना रहे तो अंक को बराबर के आगे जितना रहे उसके नीचे ले जाते हैं। तो 9 माइनस 5x बटा 4 समीकरण 3। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। दो में है 3x माइनस 2y बराबर 1, तो y वाला रखना है तो चिन्ह सहित माइनस 2y है ये, तो माइनस 2y बराबर 1 प्लस 3x आगे जाएगा तो माइनस 3x। अब देखो ये माइनस 2 गुने y है, गुना चिन्ह को प्रकट कर दो तो ये हुआ 1 माइनस 3x
y रखना है तो -2 गुना के रूप में है, तो आगे जितना भी रहे उसके नीचे आएगा, तो इसलिए y बराबर 1 - 3x बटा -2। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 एवं समीकरण 4, 3 में भी y का ही मान है और 4 में भी y का ही मान है, इसलिए 3 और 4 से दोनों का मान बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से 9 - 5x by 4 1 - 3x by -2। समीकरण तो बतला दिए हैं। समीकरण का नियम बराबर के पहले एक भिन्न हो, ये अंश बटा हर है, बराबर के आगे एक भिन्न हो, अंश बटा हर तो तिरछा गुना होता है, तो तिरछा गुना करेंगे माइनस और प्लस माइनस, 2 को 9 से गुना करेंगे 18, माइनस माइनस प्लस, 2 को 5 से गुना करेंगे 10x, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, यहाँ प्लस छिपा है, प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 1 से गुना करेंगे 4 तिया 12x। अब ये प्लस 10x, x का मान निकालना है, प्लस छिप गया, आगे में है -12x, -12x को बराबर के पहले लेंगे तो प्लस 12x, ये 4 है ही, यहाँ पीछे से -18 को आगे लेंगे तो प्लस 18, ये हो गया 22x, 4 18 22, और x बराबर गुना के रूप में है, आगे जाएगा तो नीचे आएगा 22 बटा 22, कट करके 1 बटा 1 बराबर 1 हुआ, इसलिए x बराबर 1। अब x का मान किसी समीकरण में बैठा दो, बेहतर होता है। y का निकल चुका है मान, y बराबर इतना है, तो डायरेक्ट 3 या 4 में बैठाओगे तो बेहतर होगा। 1 2 किसी में दे सकते हो, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 हो गया y बराबर 9 - 5x by 4, 9 - 5, मान रखेंगे तो अंक और वेरिएबल के बीच में जो गुणा चिन्ह छिपा है ना, ये प्रकट करना ही होगा, नहीं प्रकट करोगे 1 रखोगे ना तो 5 पर 1 51 हो गया, जो कि अनुचित है, ये सब भी याद रखना। 5 गुने 1 बटा 4 9, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बटा 4, 9 में से 5 गया 4 बटा 4, कट करके हो गया 1, इसीलिए y बराबर 1 तथा x बराबर 1 आंसर। दोनों में मान कैसे समझोगे, सही है हिसाब, तो x का मान y का दोनों का 1 आया, तो x का 1 दोगे तो 5 × 5, और y का 1 दोगे तो 4 × 4, 5 4 9 हो गया, इसमें भी रखोगे तो घटा करके 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये रूट वाला मामला है लेकिन तरीका वही है। तो पहले हम लोग समीकरण 1 को हल करेंगे। (6√x + 7√y) बराबर 13। इसको रखना है, x की y को रखे, y को प्रतिस्थापित करना है, तो चलो 6√x बराबर 13 प्लस आगे जाएगा तो -7√y, इसलिए √x बराबर 13 - 7√y बटा 6 गुना में 6 आ गया। अब देखो यहाँ √x का मान निकला है,
दूसरे में भी रूट एक्स का निकलेगा, इसलिए इसको यहाँ स्क्वायर नहीं कर देना, कर दोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 से 2 रूट एक्स माइनस 3 रूट वाई बराबर -1। 2 रूट एक्स को रखना है, इससे पहले एक्स को ही बराबर के पहले रखें तो बराबर -1 -3 रूट वाई आगे जाएगा तो प्लस 3 रूट वाई, इसलिए रूट एक्स बराबर -1 प्लस 3 रूट वाई बताइए 2 नीचे आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 में दोनों में रूट एक्स का मान है, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा। तो समीकरण 3 और 4 से तेरह -7 रूट वाई बाई 6 बराबर -1 प्लस 3 रूट वाई बटा 2। देखो एक तरफा गुना भी करेंगे तो ये 6 यहाँ जाएगा तो गुने 6 और 2 तिया 6। बात को समझ रहा है? नहीं करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे अंश बटा हर बराबर के पहले एक भिन्न, अंश बटा हर हुआ बराबर के आगे एक भिन्न, एक बटा है तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। 2 को इससे गुना करेंगे पूरे, 6 को इससे, एक तरफा गुना करो, 6 को इससे गुना कर लेते हैं तो 2 तिया 6, ये 6 और 2 कट जाएगा। ऐसा ही करें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं और 13 - 7 रूट वाई 13 - 7 रूट वाई बराबर -1 प्लस 3 रूट वाई बटा 2। इतना लिख लिए। 6 से गुना करेंगे तो गुने 6। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा 1 है, ये अंश बटा हर एक भिन्न है तो 2 × 1 2, 2 तिया 6। अब ये हो गया 13 - 7 रूट वाई बराबर। अब क्या करेंगे, 3 का गुना पूरे अंश में होगा, मालूम है ना? तो 3 नहीं, ये +3 है, छिपा हुआ प्लस माइनस 3 को 1 को गुना करेंगे 3, यहाँ प्लस छिपा है तो प्लस 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 3 तिया 9 रूट वाई। अब y का मान निकालना है तो इस पद को चिन्ह सहित रखेंगे, -7 रूट वाई, ये प्लस 9 रूट वाई को बराबर के पहले लाएंगे, चिन्ह बदलेगा, -9 रूट वाई बराबर इधर -3 और प्लस 13 को आगे ले जाएंगे तो -13 होगा। अब ये -7 रूट वाई -9 रूट वाई समान चिन्ह वाला तो जुट जाएगा, तो -7 9 16 रूट वाई बराबर -3 और -13 समान चिन्ह वाला जुटेगा तो -16। ये है वास्तव में -16 और गुने रूट वाई बराबर -16 और रूट वाई को रखेंगे तो -16, ये -16 दोनों कट करके 1 हो गया तो 1। रूट हटाने के लिए बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। बराबर के पहले स्क्वायर किए तो बराबर के आगे 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया रूट वाई का स्क्वायर, यानी रूट वाई गुने रूट वाई 1 गुने 1, ये बड़ा रूट वाई गुने वाई, रूट वाला गुना सब में ट्रेंड कर दिए हैं। जोड़ा में से एक निकल जाएगा तो y बराबर 1। y का मान रख दो, किसमें रखोगे 3 4 जिसमें रखो, चलो 3 में ही रख देते हैं।
अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर किसी चार्ट हुआ किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो 3 हो गया तुमको। रूट एक्स बराबर 13 माइनस 7 रूट वाई बाय 6 है ना। ये हो गया y का मान निकला है ना। रूट एक्स बराबर 13 माइनस 7 y है ना जी, y है 6 लिखा गया। y 7 रूट 1 बटा 6। फिर ये हो गया रूट एक्स बराबर 13 माइनस 7 गुने 1 का वर्गमूल 1 बटा 6। रूट एक्स बराबर 13 माइनस 7 एकम 7 बटा 6। रूट एक्स बराबर 13 में से 7 गया 6 बटा 6 बराबर 1। अब दोनों स्क्वायर कर दो रूट हटाने के लिए। तो रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। रूट एक्स गुने रूट एक्स पावर में है 2, तो ये हो गया 1 गुने 1 यानी 1। रूट एक्स को गुना करेंगे तो x गुने एक्स रूट में बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1 तथा y बराबर 1। हमको लगता है तुम लोग प्रतिस्थापन विधि का तरीका समझ लिया होगा। हिसाब तो बहुत आने आज जा रहा है, तो इसको सीख गया ना, तो अगले पार्ट में इससे थोड़ा अच्छा हिसाब बताया जाएगा।